नमस्कार। बोधि वल्लरी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है सूर के पद, कक्षा 10वीं से। सूर के इस अध्याय में 4 पदों को रखा गया है और चारों पद का मूल भाव गोपियों की विरह व्यथा से जुड़ा हुआ है। सूर दास द्वारा रचित यह रचना मूल रूप से एक तरफ गोपियों की विरह व्यथा को दिखाती है, दूसरे ओर योग साधना के प्रति उनके दृष्टिकोण का निर्देशन भी करती है। तो आइए देखते हैं सूर के पद। पाठ पढ़ने के पूर्व आइए सूरदास का कवि परिचय प्राप्त करें। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। सूरदास के पिता रामदास एक गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है, लेकिन सूरदास का जीवन कृष्ण भक्ति के लिए ही समर्पित था। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली नामक ग्राम में सन 1580 ईस्वी में हुई। जैसा स्थान राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी का है, ठीक वैसा ही स्थान कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का है। कृष्ण भक्ति में वात्सल्य तथा श्रृंगार दोनों ही स्तरों पर इन्होंने सजीव चित्रण प्रस्तुत किए हैं। इनका काल भक्ति काल है, भाषा ब्रज। रचनाओं को देखें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। और इसके अतिरिक्त नल दमयंती एवं ब्याहलो नामक कृतियों का भी उल्लेख मिलता है। इनकी मृत्यु 102 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1580 ईस्वी में हुई थी। अपने दीर्घ आयु जीवन काल में सूरदास ने कई ग्रंथ लिखे और कई काव्य पदों की रचनाएं की। यह पाठ की शुरुआत पहले पद के आदर्श पाठ से। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। पहले पद से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, इनका अवलोकन करें, जिससे भाव विस्तार करने में आपको सहज ही सहायता प्राप्त होगी। आइए पहले पद का भाव विस्तार करते हैं। इस पद में मूल रूप से एक तरफ गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम को दिखाया है, समर्पण भाव को दिखाया है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये समझाया है कि वो उद्धव के द्वारा लाए गए योग साधना के संदेश को तिरस्कृत करती है। वे उद्धव को व्यंग्य करते हुए संबोधित करती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, अर्थात कितने अभागे हो, जो कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम और स्नेह से वंचित हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगने से बचा रहता है, जिस प्रकार तेल की गागरी या घड़े को जल में डुबोने से भी उस पर तेल की एक बूंद तक नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डूबने से बचे रहे। उसका प्रभाव तुम पर जरा भी नहीं पड़ा। संभवतः तुम्हारे ज्ञान के कारण, तुम्हारी चतुरता के कारण तुम कृष्ण के प्रेम से बचे रह सके, लेकिन हम तो गोपियां अबला और भोली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में वैसे ही आकर्षित और समर्पित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित रहती हैं। यहाँ एक तरफ तो कवि ने गोपियों के अनन्य प्रेम को स्पष्ट किया है। चींटियों को गुड़ में जाने का परिणाम पता है, उन्हें पता है यह आकर्षण मृत्यु का कारण है, फिर भी चींटियां गुड़ से लिपटी है। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम के विषम परिणाम को जानकर भी गोपियां उनके प्रेम को नहीं त्यागती। दूसरी तरफ कवि ने व्यंग करते हुए उद्धव के अव्यवहारिक तथा भावनाहीन ज्ञान की उपेक्षा भी की है।
पहले पद से जुड़े हुए कुछ बोध प्रश्न आपके समक्ष हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? नाहिन मन अनुरागी किस पर व्यंग है और क्यों? प्रीति नदी से क्या आशय है? गोपियों ने स्वयं को अबला तथा भोली क्यों कहा है? गोपियों के प्रेम की तुलना गुर चाटी जो पागी से क्यों दी गई है? आप इनके उत्तर सोचें, लिखें तथा आगे जो उत्तर दिए हैं उनसे उनका मिलान करें। ऊपर दिए गए बोध प्रश्नों के संभावित उत्तर यहाँ दिए गए हैं। आप अपने उत्तरों से इनका मिलान करें तथा अभ्यास करें। दूसरे पद का आदर्श पाठ। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुति गुहार जित ते, उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि की, मर्यादा न लही। दूसरे पद से जुड़े हुए कठिन शब्द और अर्थों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप इनका अभ्यास करें ताकि भाव विस्तार करने में आपको सरलता महसूस हो। आइए अब दूसरे पद का भाव विस्तार देखें। इस पद में गोपियों ने कृष्ण की निष्ठुरता को दिखाने के साथ साथ योग के संबंध में उपेक्षा या तिरस्कार के भाव को भी प्रकट किया है। कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम है, उनका दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण मथुरा से एक न एक दिन अवश्य आएंगे और गोपियों के प्रेम और विश्वास का प्रतिदान देंगे। कृष्ण के आने की आशा ने ही गोपियों के मन को संयमित बना रखा था। उनके दर्शन की अपेक्षा से ही गोपियों की सांसें थमी हुई थी, किंतु कृष्ण नहीं आए। ऊपर से गोपियों के लिए प्रेम के स्थान पर योग का, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश भेजा, अर्थात कहीं न कहीं यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गोपियों का उनके प्रति जो प्रेम था वह वास्तविकता से परे भ्रम तथा मिथ्या था। यह सुनकर गोपियों का धैर्य जवाब दे जाता है। वे बेचैन हो जाती हैं। वे कहती हैं कि अब किस प्रकार धैर्य रखा जाए जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। जब कृष्ण ने निर्गुण का संदेश भेजकर गोपियों के प्रेम को ही मिथ्या सिद्ध कर दिया, तो कृष्ण के प्रेम पर आधारित गोपियां अब कैसे धैर्य रख सकती। दूसरे पद से जुड़े हुए कुछ बोध प्रश्न। गोपियों द्वारा किस विवशता की ओर संकेत किया गया है? गोपियां किस आशा में व्यथा सह रही थी? गोपियों पर योग के संदेश का क्या प्रभाव पड़ा? गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी और क्यों? प्रश्नों से जुड़े हुए संभावित उत्तर यहाँ दिए गए हैं। अपने उत्तरों का इनसे मिलान करें एवं अभ्यास करें। आइए अब तीसरे पद का आदर्श पाठ देखें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तीसरे पद से जुड़े हुए शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इन्हें ध्यान से देखें तथा भाव विस्तार को समझने में सहायता प्राप्त करें। इस पद के द्वारा गोपियां यह सिद्ध करती हैं कि उनके जीवन का एकमात्र आधार कृष्ण है। वे कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने मुंह में जकड़े लकड़ी की टहनी को मौत तक नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वे भी कृष्ण के नाम को और उनकी याद को अपने हृदय में जकड़े रहती हैं। वे रात दिन सोते जागते कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। उन्हें उद्धव द्वारा लाया गया योग का संदेश वैसा ही लगता है जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद हो। गोपियां अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ तथा समर्पित बताते हुए समझाती हैं कि योग का संदेश उनके लिए ही उचित है जिनका मन अस्थिर हो तथा चक्री के समान अलग अलग स्थानों में घूमता रहता हो। गोपियों का मन पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है और उस पर योग की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। आइए तीसरे पद से जुड़े हुए कुछ बोध प्रश्नों का फिर से अभ्यास करें। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? गोपियां दिन रात क्या करती हैं? योग के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण है? मन के चक्री होने का क्या अर्थ है? इनके उत्तर आप सोचें, अपनी पुस्तिकाओं में लिखें तथा आगे दिए गए उत्तरों से इनका मिलान करें। ऊपर दिए गए
बोध प्रश्नों के कुछ संभावित उत्तर यहाँ दिए गए हैं। आप अपने उत्तरों से इनका मिलान करें एवं अभ्यास करें। आइए अब अंतिम पद का आदर्श पाठ देखें। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बुधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि। चौथे पद से जुड़े हुए शब्दार्थ जो भाव विस्तार को समझने में आपके सहायक सिद्ध होंगे, इन्हें अपनी पुस्तिकाओं में लिख लें और भाव विस्तार के समय इनका ध्यान रखें। आइए अब इस अध्याय के अंतिम पद की ओर चलते हैं। इस अंतिम पद में गोपियां कृष्ण पर ताना कसते हुए कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति में भी प्रवीण हो गए हैं। एक तो उनका स्वभाव पहले से ही चतुर था, लेकिन अब राजनीतिज्ञ की तरह वे छल कपट भी सीख गए हैं। गोपियां बताती हैं कि पहले के लोग अर्थात कृष्ण कितने अच्छे थे, जो दूसरों का परोपकार करने के लिए भागे भागे फिरते थे, लेकिन अब जिनका कार्य परोपकार था, वे स्वयं भी अनीतिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण कार्य करने लगे हैं। गोपियां कृष्ण को राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहती है कि राजा का कर्तव्य है कि किसी भी हाल में प्रजा को सताया न जाए, उनकी रक्षा की जाए। फिर कृष्ण एक राजा होकर किस प्रकार योग का संदेश भेजकर गोपियों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, जबकि गोपियां उन्हीं की प्रजा है। पद से संबंधित कुछ बोध प्रश्न। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं? मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया है और क्यों? गुरु ग्रंथ पढ़ाए से क्या तात्पर्य है? गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है? चर्चित बोध प्रश्नों के साथ अपने उत्तर आपने अवश्य लिखे होंगे या सोचे होंगे। इन संभावित उत्तरों के साथ उनका मिलान करें एवं अभ्यास करें। आइए पाठ के अंत में पूरे पाठ को एक सरसरी निगाह से देखते हैं। सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पदों का इस पाठ में संकलन किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि मथुरा के जाने के बाद कृष्ण ने गोपियों की कोई भी सुधि, कोई भी खबर नहीं ली। दूसरी ओर अपने सखा तथा परम ज्ञानी उद्धव के ज्ञान गर्व को तोड़ने हेतु कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा। लेकिन गोपियां वे कृष्ण के प्रेम में पगी हैं, लिपटी हैं। उन पर योग की शुष्क बातों का, सूखी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे बताती हैं कि उद्धव उनकी बातों को तभी समझ पाते जब वे कृष्ण के स्नेह के धागे से बंधे होते। कृष्ण तो प्रेम की नदी से दूर है। वार्तालाप के बीच वहां एक भौरा आता है तथा संदेशवाहक की मर्यादा रखते हुए, उद्धव की मर्यादा रखते हुए गोपियां भौरे के बहाने से उद्धव की योग साधना तथा कृष्ण के छल कपट को प्रदर्शित करते हुए अपनी विवशता तथा अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हैं। वे समझाती हैं कि किस प्रकार उनके मन की पीड़ा मन ही में रह गई। अपने एकनिष्ठ प्रेम को वे हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा व्यक्त करती हैं। योग साधना को कड़वी ककड़ी बताते हुए उसका तिरस्कार करती हैं तथा अपने प्रेम को एकनिष्ठ सिद्ध करती हैं। अंतिम पद में वे समझाती हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने राजा होकर भी राजधर्म को नहीं निभाया तथा गोपियों के साथ छल तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। पाठ के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हैं। इन प्रश्नों को लिखें तथा इनके उत्तर पाठ से अवश्य खोजें। पाठ के अंत में कुछ गृह कार्य, इस गृह कार्य का अभ्यास करें तथा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इसे अवश्य लिखें।